जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुक 3 पार्ट 3 और उसका सेक्शन 6, उसका चैप्टर 6। कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धम्म है। द बुद्ध एंड हिज धम्म का ये जो अनुवाद किया है बनते आनंद कौशल्यायन जी ने, उसी के आधार से हमारा ये अध्ययन चल रहा है। क्योंकि फ़िलहाल दूसरी किताब हिंदी ट्रांसलेशन दूसरा नहीं है, तो इस किताब के आधार से हम अपना काम देख रहे हैं, काम चला रहे हैं। और कुछ बातें ऐसी है कि वो थोड़ा ठीक से देखना ज़रूरी है, अनुवाद भी ठीक से देखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर चर्चा करनी है तो शब्द सही सही मूल ग्रंथ के अनुकूल होनी चाहिए। और ये बात हम शुरू से कह रहे हैं। इसका मतलब हम किसी बात की आलोचना या क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हम थोड़ी वास्तविकता देख रहे हैं, वास्तविकता के साथ चल रहे हैं। तो अभी ये जो टाइटल है ये चैप्टर 6 का, टू बिलीव दैट कर्म इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल ऑर्डर इज धम्म। कर्म मानव जीवन के नैतिक ऑर्डर का मतलब एक नैतिक व्यवस्था है। नैतिक व्यवस्था कहना है बाबा साहब को। यहाँ नैतिक संस्थान का आधार मानना धर्म है। कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का नैतिक व्यवस्था का आधार मानना या कारण मानना। आधार भी शब्द नहीं, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट शब्द इस्तेमाल किया है। बाबा साहब ने इंस्ट्रूमेंट शब्द इस्तेमाल किया है। टू बिलीव दैट कर्म इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल ऑर्डर इज धम्म। यहाँ धम्म का भी धर्म किया है। इंस्ट्रूमेंट का अनुवाद आधार किया है, ऑर्डर का अनुवाद संस्थान किया है। और इसके कारण इसका जो टाइटल आया है वो कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धर्म है। कर्म को मानव जीवन के नैतिक व्यवस्था का कारण मानना धम्म है। इसके अंतर्गत हम अगली चर्चा करेंगे। तो भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम दिखाई देता है। अब ये नियम भी ऑर्डर का अनुवाद है। देयर इज एन ऑर्डर इन द फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग फिनोमेनन। तो भौतिक संसार में एक प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। भौतिक संसार में एक प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है और निम्नलिखित बातें इसके साक्षी है। ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है। इसमें कम से कम 38 मुद्दे हैं, 38 पॉइंट। अभी ये 38 मुद्दे आज ही पूरे होंगे नहीं होंगे ये बता नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा समय भी लग सकता है। अगर बहुत ऐसा लगता है कि बहुत लंबा जा रहा है, हमारी चर्चा बहुत लंबी जा रही है, तो हम इसे बीच में थोड़ा कट भी कर सकते हैं और बचा हुआ कल ले सकते हैं। अगर आज ही ये पूरा हो गया तो अच्छी बात है। तो भौतिक संसार में एक तरह की व्यवस्था दिखाई देती है और निम्नलिखित बातें इसकी साक्ष्य है। आकाश के नक्षत्रों के चलन में एक प्रकार का नियम है। फिर से वही, जहाँ ऑर्डर मूल ऑर्डर शब्द का अगर
संस्थान अनुवाद किया है या नियम अनुवाद किया है। तो ऑर्डर यानी एक क्रम है, एक व्यवस्था है। व्यवस्था, ऑर्डर यानी एक व्यवस्था है, क्रम है। तो आकाश के नक्षत्रों के चलन में एक प्रकार की व्यवस्था है, एक प्रकार का क्रम है। देयर इज अ सर्टन ऑर्डर इन द मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द स्टारी बॉडीज। ऋतुओं के नियमानुसार आवागमन में एक नियम है। यहाँ भी नियमानुसार, रेगुलर सीक्वेंस। ऋतुओं के there is a certain order by which seasons come and go in regular sequence। तो ऋतुओं के नियमानुसार आवागमन में एक क्रम है। ऋतुओं में एक तरह का क्रम है, तो वो नियम नहीं है, क्रम है, ऑर्डर, क्रम है यहाँ पर। तो इसीलिए थोड़ा हमारी चर्चा जो बढ़ती जा रही है, मतलब ज़्यादा इधर उधर जाती है, उसका कारण ही है कि मूल अंग्रेजी शब्द और हिंदी शब्द और विषय समझ लेने की बात। बाबा साहब को कर्म समझाना है। जीवन नैतिक व्यवस्था जो है इस पृथ्वी पर, जो नैतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था अच्छी कैसी रहेगी, मतलब समाज अच्छा कैसे रहेगा, हितकारक कैसे रहेगा। तो उसकी जो नींव है वो मनुष्य का कर्म यानी बिहेवियर है, वर्तन है, कायिक वाचिक मानसिक वर्तन। ये बात बाबा साहब समझाना चाहते हैं। तो दुनिया में अगर अच्छी व्यवस्था लानी है, जैसे बाबा साहब ने एक जगह पर कहा है कि बुद्ध की इच्छा है कि इस विश्व को धम्मराज्य बनाना है। तो धम्मराज्य बनाना है मतलब क्या है? ये जो व्यवस्था है, नैतिक व्यवस्था जो है दुनिया की, वो ठीक करनी है। और ये ठीक कौन करेगा? ये ठीक करेगा मनुष्य का वर्तन और मनुष्य का व्यवहार। ये बात बाबा साहब समझाना चाहते हैं। लेकिन अभी हम इसे ये भी निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि ये नैतिक व्यवहार, ये आचरण, ये वर्तन, ये कर्म कौन सही रखेगा, उचित रखेगा, सम्यक रखेगा, कौन रखेगा? वो जागरूक मनुष्य को ही संभव है, जागरूक समाज को संभव है, जागरूक विश्व को संभव है। मतलब मनुष्य को ये संभव है। जो जागरूक मनुष्य है वही ठीक कर्म कर सकता है। जो जागरूक नहीं है, सती में नहीं, जिसे आत्मभान नहीं है, वो अच्छा कर्म कर नहीं सकता। और वो अच्छा कर्म, अनेक लोग अगर अच्छे कर्म करेंगे तो यहाँ नैतिक व्यवस्था प्रस्थापित होगी। अगर अनेक लोग नैतिक कर्म अच्छा नहीं करेंगे, अपना कर्म अच्छा नहीं करेंगे, अजागरूक लोग अगर कर्म ठीक नहीं रखेंगे, अपना व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे, तो यहाँ विश्व में नैतिक व्यवस्था आना असंभव है। तो ये बात बाबा साहब समझाना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा इस चर्चा को हम थोड़ा सीरियसली लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य कहेंगे जो कुछ भी है, अनुवाद में थोड़ा ये देखना पड़ता है, बारीकी से देखना पड़ रहा है। तो आकाश के नक्षत्रों के स्टारी मूवमेंट्स क्या कहा है। आकाश के नक्षत्रों के चलन में एक तरह की व्यवस्था है। ऋतुओं के रेगुलर सीक्वेंस में उनका जो आना जाना है, क्या कहेंगे उसको, समर है, और समर के बाद रेनी सीजन है, और फिर विंटर है। इस तरह के जो ऋतु है, ऋतुओं का जो आना जाना है, उनमें एक तरह की व्यवस्था है, ऑर्डर है। तो वो भी एक तरह उनका आना जाना एक नियमानुसार, एक रेगुलर सीक्वेंस में चलता है, बाबा साहब ने कहा है। तो बीजों से आगे हैं, बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों में फल लगते हैं,
फलों से फिर बीज प्राप्त होते, इसमें भी एक प्रकार की व्यवस्था है, नियम है। बौद्ध परिभाषा में यह सब बीज नियम या ऋतु नियम आदि कहलाते हैं। यहाँ टू ओवरकम in Buddhist terminology, these are called niyamas, laws, which produce an orderly sequence such as ऋतुनियम एंड बीजनियम। इसी प्रकार का समाज में भी कोई मोरल ऑर्डर है, नैतिक व्यवस्था है। इसी प्रकार क्या समाज में कोई मोरल ऑर्डर या नैतिक व्यवस्था है? प्रश्न निर्माण किया है। यदि है तो यह कैसे उत्पन्न हुआ? इसको मेंटेन कौन करेगा? तो इसको बरकरार कौन रखेगा? इसको बनाए कौन रखेगा? इसको संरक्षण कैसे होता है? ऐसा अनुवाद हुआ है। तो मेंटेन, तो इस प्रकार क्या समाज में कोई मोरल ऑर्डर है, नैतिक व्यवस्था है? यहाँ नैतिक क्रम आया है, नैतिक व्यवस्था है। यदि है तो ये कैसे उत्पन्न हुई और इसको मेंटेन कौन करेगा? इसको बरकरार कौन रखेगा? जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, 7वां मुद्दा है, those who believe in the existence of God have no difficulty in answering the question and their answer is easy। जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका उत्तर सरल है, आसान है। उनका कहना है कि संसार की नैतिक व्यवस्था डिवाइन डिस्पेंसेशन, मतलब ईश्वर इच्छा, ऐसा इसका एक क्या है, दैवी व्यवस्था। तो संसार में जो नैतिक व्यवस्था है वो ईश्वरी व्यवस्था का परिणाम है। डिवाइन डिस्पेंसेशन, ईश्वर इच्छा, ऐसा इसका अनुवाद क्या है, ठीक है। तो ईश्वर इच्छा का परिणाम है। ईश्वर ने संसार को जन्म दिया है और ईश्वर ही संसार का कर्ता धर्ता, गवर्नर, संसार का कर्ता धर्ता है। वही भौतिक तथा नैतिक व्यवस्था का ऑथर है, यहाँ रचयिता किया है। नैतिक, इसका नियमों का, नैतिक व्यवस्था का ऑथर है। मोरल ऑर्डर, दे से, is maintained by divine dispensation. God created the world and God is the supreme governor. God is the supreme governor of the world. He is also the author of moral as well as physical law। तो समझ लेंगे इसको। उनका कहना है, आगे का मुद्दा है, उनका कहना है कि नैतिक व्यवस्था आदमी की भलाई के लिए है क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर की इच्छा है, विल। आदमी को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ेगा और यह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन ही है जो संसार को चलाता है। ठीक से मूल अंग्रेजी देखेंगे। मोरल लॉ अकॉर्डिंग टू देम, मतलब जो ईश्वर को मानते हैं उनके अनुसार, मोरल लॉ अकॉर्डिंग टू देम इज फॉर मैन्स गुड बिकॉज इट एंस्यूज फ्रॉम डिवाइन विल। Man is bound to obey God who is his maker, and it is obedience to God which maintains the moral order। ईश्वरी आज्ञा का पालन करना ही नैतिक व्यवस्था को बरकरार रखेगा। संसार का नैतिक संस्थान, संसार की नैतिक व्यवस्था जो है ईश्वर की इच्छा का परिणाम है।
इसके पक्ष में यही तर्क दिया जाता है जो अब तक हमने देखा। लेकिन ये व्याख्या किसी भी तरह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वर नैतिक नियमों का जनक है और यदि ईश्वर ही नैतिक नियमों का या नैतिक व्यवस्था का आरंभ और अवसान है, और यदि आदमी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए मजबूर है, तो संसार में इतनी नैतिक अव्यवस्था क्यों है? अराजकता कहा है। इस संसार में इतनी नैतिक अव्यवस्था क्यों है? वाई देर इज सो मच मोरल डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड? नैतिक अव्यवस्था क्यों है? अगर ईश्वर ही सब करता है तो इस ईश्वरीय नियम के पास कौन सी शक्ति है? इस ईश्वरीय नियम के पास ऐसी कौन सी शक्ति है? व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ द डिवाइन लॉ? नैतिक व्यवस्था इस ईश्वरीय नियम के पास कौन सी शक्ति है? इस ईश्वरीय नियम का व्यक्ति पर कौन सा अधिकार है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि संसार का नैतिक संस्थान मतलब संसार की नैतिक व्यवस्था ईश्वर इच्छा का परिणाम है, उनके पास इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। इन कठिनाइयों पर पार जाने के लिए बात कुछ थोड़ी बदल दी गई है। टू ओवरकम दी डिफिकल्टी द थेसिस, ये वचनीय सिद्धांत जो है जो भी बनाया है, टू ओवरकम दी डिफिकल्टी द थेसिस हैज बीन समवॉट मॉडिफाइड, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है। अब ये कहा जाने लगा है, इट इज सेड, निस्संदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई है। यह भी सत्य है कि प्रकृति ने ईश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन के अनुसार ही अपना कार्य आरंभ किया है। यह भी सत्य है कि उसने प्रकृति को एक ही बार वह सब शक्ति प्रदान कर दी है जो अब उसकी समस्त क्रियाशीलता का मूल है। मतलब एक ही बार वो शक्ति दी है, बाद में लोगों पर छोड़ा है या व्यवस्था पर छोड़ा है, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। इट इज सेड, नो डाउट क्रिएशन टुक इफेक्ट एट द कमांड ऑफ गॉड। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट द कॉस्मोस एंटर्ड अपॉन its life by his will and by his direction. It is also true that he imparted to the cosmos once for all the energy which served as the driving power of a stupendous mechanism. Stupendous mechanism, ये जो विलक्षण और आश्चर्यकारक जो व्यवस्था है, मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को एक ही बार उसने शक्ति दी है और वो उसको खुला छोड़ दिया है। ईश्वरीय नियम के पास ऐसी कौन सी शक्ति है? ईश्वरीय नियम का व्यक्ति पर कौन सा अधिकार है? ये महत्वपूर्ण है। जो लोग ये कहते हैं कि अब ये कहा जाने लगा है कि निस्संदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई है। यह भी सत्य है कि प्रकृति ने ईश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन के अनुसार ही अपना कार्य आरंभ किया। यह भी सत्य है कि उसने प्रकृति को एक ही बार सब शक्ति प्रदान कर दी और अब उसकी समस्त क्रियाशीलता उसके मूल में है। लेकिन इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति को स्वतंत्र क्यों छोड़ दिया? इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति को स्वतंत्र छोड़ दिया है कि वह शुरू में उसी के बनाए हुए नियमों के अनुसार कार्य करती रहे। इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति को स्वतंत्र छोड़ दिया है कि वह शुरू में उसी के बनाए हुए नियमों के अनुसार कार्य करती रहे। मतलब ये सब कृत्रिम परिवर्तन जो किए हैं, क्योंकि जो सवाल खड़े
खड़े हो जाते हैं उसके बारे में, तो उसको उसको एक तरह से कृत्रिम दृष्टि से ठीक करने के लिए उसके थीसिस में कुछ परिवर्तन किए हैं, और वो परिवर्तन इस तरह के हैं। इसलिए कभी इधर कभी उधर ईश्वर ने प्रकृति को स्वतंत्र छोड़ दिया है, और शुरू शुरू में उसी के बनाए हुए नियमों के अनुसार वो कार्य करती रहे। ये लोगों ने लिखा है, मनुष्य ने तैयार किया है, ये व्यवस्था ही मनुष्य ने तैयार की है। इसलिए अब यदि ईश्वर इच्छा या ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं होता, तब इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं, सारा दोष प्रकृति का है। तो ये सुधार किया है, मूल थेसिस में ये सुधार किया है कि ईश्वर का कोई दोष नहीं है, ये प्रकृति का दोष नहीं। उसने तो एक ही बार शक्ति दे दी है, और ये प्रकृति को देखना है कि कैसे आगे जाना है, प्रकृति या समाज व्यवस्था को। लेकिन सिद्धांत में इस तरह थोड़ा परिवर्तन कर देने से भी काम नहीं चलता। इससे केवल इतना ही होता है कि ईश्वर पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। लेकिन तब प्रश्न होता है कि ईश्वर ने ये काम प्रकृति को क्यों सौंपा है कि वह उसके बनाए नियमों का पालन कराए। इस प्रकार के निकम में ईश्वर का क्या प्रयोजन है। तो ये जो अनुवाद है, इवन दिस मॉडिफिकेशन इन द थियरी डज नॉट सॉल्व द डिफिकल्टी, इट ओनली हेल्प्स to exonerate God from his responsibility. For the question remains, why should God leave it to nature to execute his laws? Why is the use of such an absence God? जो ईश्वर अनुपस्थित है, इस अनुपस्थित ईश्वर से क्या लाभ, ऐसा उसका मूल ये अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार निकम में ईश्वर का क्या प्रयोजन है। निकम्मा शब्द बाबा साहब ने इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने एब्सेंस गॉड कहा है। इस प्रश्न का संसार का नैतिक क्रम कैसे सुरक्षित है, इस प्रश्न का कि संसार का नैतिक क्रम कैसे सुरक्षित है, बुद्ध ने उत्तर दिया, वो सर्वथा भिन्न है। तथागत का उत्तर है, विश्व के नैतिक क्रम या नैतिक व्यवस्था बनाए रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है, वह कर्म नियम है, और ये मुख्य मुद्दा है। तथागत का उत्तर है, विश्व के नैतिक क्रम के बनाए रखने वाला या नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है, वह कर्म नियम है या कर्म नियम है, जो विश्व के नैतिक व्यवस्था को बनाए हुए है। विश्व की नैतिक व्यवस्था चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन बुद्ध के उपदेशानुसार जैसा भी वह है, वह आदमी पर निर्भर करता है, लोगों पर निर्भर करता है, किसी पर नहीं। कर्म का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कर्म का मतलब है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कर्म, कृति, एक्शन, और विपाक का मतलब है उसका परिणाम, यानी नैतिक व्यवस्था। यदि नैतिक व्यवस्था बुरी है तो इसका मतलब है कि मनुष्य अकुशल कर्म करता है, बुरे कर्म करता है। यदि नैतिक व्यवस्था अच्छी है तो इसका मतलब है कि मनुष्य आदमी कुशल या अच्छा कर्म करता है। ये महत्वपूर्ण तत्व है, प्रिंसिपल है, और यही समझाने के लिए ये चैप्टर बाबा साहब ने इस विषय को डेडिकेट किया है। कर्म मीन्स मैन्स एक्शन एंड विपाक इज इट्स इफेक्ट। इफ द मोरल ऑर्डर इज बैड, इट इज बिकॉज मैन डज अकुशल, दैट इज बैड कर्म, ब्रैकेट में लिखा है अकुशल बैड कर्म,
If the moral order is good, it is because man does kushal, means good karma. बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बुद्ध ने केवल कर्म ही की बात नहीं कही, उन्होंने कर्म नियम की भी बात कही है, अर्थात कर्म के नियम की, नट कानून, कर्म का नियम, रूल। The Buddha was not content with merely speaking of karma. He spoke of the law of karma, which is another name for karma niyam. कर्म के नियम से बुद्ध का अभिप्राय था कि ये अनिवार्य है कि कर्म का परिणाम उसी प्रकार उसका पीछा करे जैसे रात दिन का करती है। यह एक नियम है, एक व्यवस्था है। कुशल कर्म से होने वाला लाभ भी हर कोई उठा सकता है और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से भी कोई बच नहीं सकता। इसलिए बुद्ध की देशना थी कि कुशल कर्म करो ताकि उसके नैतिक क्रम का सहारा मिले, नैतिक व्यवस्था का सहारा मिले, उससे मानवता लाभान्वित हो। अकुशल कर्म मत करो ताकि उससे नैतिक व्यवस्था को हानि ना पहुँचे और मानवता दुखी ना हो। या अकुशल कर्म मत करो ताकि उससे नैतिक कर्म को हानि पहुँचे और मानवता दुखी हो, ऐसा कर्म ना करो। ये विपाक, कुशल कर्म और उसका विपाक यहाँ पर बताया है। 25वां मुद्दा है। Therefore, the Buddha's admonition was, do kushal karma so that humanity may benefit by a good moral order which a kushal karma helps to sustain. Do not do a kushal karma, for humanity will suffer from the bad moral order which an akushal karma will bring about. ये हो सकता है कि एक कर्म और उसके विपाक में समय थोड़ा बहुत या काफ़ी अंतर भी हो जाए, ऐसा बहुधा होता है। मतलब कर्म और विपाक, कर्म और उसके परिणाम में थोड़ा अंतर, मतलब एक तरह समय जा सकता है और ऐसा बहुधा होता है। इस दृष्टि से कर्म के कई विभाग है, जैसे दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, मतलब इसी जन्म में फल देने वाला कर्म। उपपज्य वेदनीय कर्म, यानी उत्पन्न होने पर फल देने वाला कर्म। और अपरापर्य वेदनीय कर्म, यानी अनिश्चित समय पर फल देने वाला कर्म। ये सारे पाली शब्द जो है वो बाबा साहब ने भी मूल ग्रंथ में इस्तेमाल किए हैं। तो ये भी एक अलग अभ्यास का विषय है, स्पष्टीकरण का विषय है। इसके लिए अलग समय देना आवश्यक है। कर्म कभी कभी अहोसी कर्म भी हो सकते हैं। ये अहोसी कर्म पाली शब्द है। अहोसी कर्म भी हो सकता है, अर्थात कर्म जिसका कुछ विपाक ना हो। इस अहोसी कर्म के अंतर्गत वे सब कर्म आते हैं जो या तो इतने दुर्बल होते हैं कि उसका कोई विपाक नहीं हो सकता, और जो किसी अन्य सबल कर्म द्वारा बाधित हो जाते हैं। मतलब सबल कर्म है तो दुर्बल कर्म का परिणाम नहीं होता। इन सब बातों के लिए थोड़ी गुंजाइश भी मान ली जाए तो बुद्ध की ये देशना अपने स्थान पर ठीक ही है कि कर्म का नियम लागू होकर ही रहता है। कर्म का एक्शन का, शील का परिणाम होता ही है। कर्म के सिद्धांत का अनिवार्य तौर पर यह मतलब नहीं कि करने वाले को ही कर्म का फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि कर्म करने वाला एक नैतिक व्यवस्था का हिस्सा है, तो उसके कर्म का परिणाम केवल उसको भुगतना पड़ता है, ऐसा नहीं। इससे कर्म के सिद्धांत का अनिवार्य तौर पर यह मतलब नहीं कि करने वाले को ही कर्म का फल
भुगतना पड़ता है और इससे अधिक कुछ नहीं, ऐसा समझना गलत है। कभी कभी करने वाले की अपेक्षा दूसरों पर भी कर्म का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समाज है, नैतिक व्यवस्था है। लेकिन ये सब कर्म का ही नियम है, क्योंकि यह या तो नैतिक व्यवस्था को संभालता है, कर्म एक्शन कृति, कायिक वाचिक मानसिक कृति, मनुष्य और समाज की जो नैतिक उनका जो वर्तन है, कर्म है, वो नैतिक व्यवस्था को संभालता है या उसे गड़बड़ाता है, उसमें गड़बड़ाता है। इसका all the same, it is working of the law of karma, because it either upholds or upset कर सकता है, नैतिक व्यवस्था को अपसेट कर सकता है, गड़बड़ा सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जाते रहते हैं, लेकिन विश्व की नैतिक व्यवस्था बनी रहती है, और उसके साथ वो कर्म नियम भी जो इसे बनाए रखते हैं। यही कारण है कि बुद्ध के धम्म में नैतिकता को वो स्थान है जो अन्य धर्मों में ईश्वर का स्थान है। इसलिए इस प्रश्न का कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है, नैतिक क्रम नहीं, नैतिक व्यवस्था, मोरल ऑर्डर, इसलिए इस प्रश्न का कि विश्व की नैतिक व्यवस्था कैसे बनी रहती है, बुद्ध का उत्तर था, इतना सरल है, इतना पक्का है, और वो है कर्म नियम, कर्म। इतना होने पर भी इसका सच्चा अर्थ बहुधा स्पष्ट नहीं होता। प्रायः ही नहीं बल्कि लगभग हमेशा या तो ये अच्छी तरह से समझा नहीं जाता या गलत तौर पर बयान किया जाता है। लोग उसका गलत बयान करते हैं अथवा इसकी गलत व्याख्या की जाती है। बहुत लोग इस बात को समझते प्रतीत नहीं होते कि कर्म के नियम का सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि विश्व की नैतिक व्यवस्था कैसे बनी रहे। लेकिन बुद्ध के कर्म के नियम के सिद्धांत का यही प्रयोजन है। कर्म के नियम का संबंध केवल विश्व के नैतिक क्रम या नैतिक व्यवस्था के प्रश्न से है। कर्म नियम का संबंध नैतिक व्यवस्था के प्रश्न से है। इसे व्यक्ति विशेष के धनी या निर्धन होने या भाग्यवान अभाग्यवान होने से कुछ लेना देना नहीं है। इसे केवल विश्व के नैतिक व्यवस्था के बने रहने से इसका सरोकार है। कर्म नियम का, कर्म का, कृति का, एक्शन का। इसी कारण कर्म का नियम धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। और यह सारे मुद्दे यहाँ पर ख़त्म हुए हैं। थोड़ा अंग्रेजी का देखते हैं। हाउएवर इट इज़ पर्पज ऑफ द बुद्धा's लॉ ऑफ कर्म, the law of karma has to do only with the question of general moral order. It has nothing to do with the fortunes or misfortunes of an individual. It is concerned with the maintenance of the moral order in the universe. It is because of this that the law of karma is a part of dharma. धर्म का हिस्सा क्यों है कर्म का नियम? क्योंकि विश्व में नैतिक व्यवस्था बरकरार रखनी है, अच्छी रखनी है। तो इसके साथ ही तीसरा बुक, थर्ड बुक और मतलब तृतीय कांड का तीसरा भाग यहाँ पर ख़त्म हो गया है। और बहुत अच्छी तरह से हमने कवर नहीं किया इस सारे 3 भागों को, 3 बुक्स को, 3 कांड को।
नहीं, तृतीय कांड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तृतीय कांड में और एक है, और एक बहुत बड़ा है तृतीय, क्योंकि तृतीय कांड जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट इस पुस्तक का, इस ग्रंथ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है, क्योंकि धम्म अधम्म सद्धम्म समझाया। तो तृतीय कांड का तीसरा भाग खत्म हो गया है, और इसका चौथा भाग जो है अधम्म क्या है, ये हम कल देखने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय भीम, नमो बुद्धाय। जयंतन कृष्णन कुट्टी बौद्ध जी उपस्थित है, हरि बापू बौद्ध, और जे मस्के, अशोक मस्के, सब लोगों को धन्यवाद। जो लोग बाद में इसे सुनेंगे उनको भी मैं पहले ही धन्यवाद देकर रखता हूँ। आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। कल मिलेंगे।